तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान के साथ। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तालिबानी आतंकी इतना बौखला गया है कि वे दुनिया की महाशक्ति अमेरिका को भी धमकी देने से नहीं चूक रहे। हैरानी की बात यह है कि तालिबान के 70,000 लड़ाकों की इस धमकी पर जो बाइडेन दाएं बाएं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1 सितंबर को अफगान में अमेरिकियों पर हमला। अमेरिकी हथियारों से अमेरिकियों को मारेंगे तालिबानी। सात दिन बाद अमेरिकियों पर हमला बोलेगा तालिबान। अफगान में अमेरिकियों को 31 अगस्त का अल्टीमेटम। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस लौट चुकी है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अफगानिस्तान में अब भी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक डटे हुए हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, इंसानियत के लिए। लेकिन तालिबानी आतंकियों को अमेरिकियों का अब तक अफगानिस्तान की सरहदों के भीतर होना नागवार गुजर रहा है। और तालिबान ने सीधा सीधा अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकले तो फिर कत्लेआम मचेगा। यह एक रेड लाइन है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि सभी सैन्य बलों को 31 अगस्त तक वापस बुला लेंगे। अगर वो इस समय सीमा को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो अपना आधिपत्य बढ़ा रहे हैं, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अफगानिस्तान में मौजूद विदेशी लोगों और अफगान की आवाम को डराने के लिए तालिबान लगातार क्रूरता कर रहे हैं। कभी अंधाधुंध फायरिंग, तो कभी कोड़े, तो कभी धमकी। اشکام ببرس نه آمریکایی ها می جنگن با او اخطار داده و شما چی شده یامی یک افغان است। वहीं तालिबान के सामने लगभग घुटने टेक चुके जो बाइडेन पर दुनिया और अमेरिकियों का दबाव जबरदस्त है और उन्होंने इस दबाव के बीच एक ट्वीट किया है। एक बार स्क्रीनिंग और बाकी औपचारिकताएं हो जाएं, हम उन अफगानियों को अपने देश में स्वागत करेंगे जिन्होंने युद्ध के दौरान हमारी मदद की थी। ऐसे ही हैं हम, अमेरिका की यही पहचान रही है। जिस तरह से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का फरमान सुनाया गया है और फिर तालिबान का कब्जा हुआ, ऐसे में अमेरिका पर काफी प्रेशर है। इस दबाव के बीच बाइडेन के इस फैसले के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं तालिबान की धमकी और अमेरिका की अपील पर मास्टरमाइंड जिनपिंग का तोता मीडिया चुटकी ले रहा है और अफगानिस्तान की तबाही के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। यानी कि चीन एक तीर से दो निशाने चला रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान में बुरे हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तालिबान को मान्यता देने के लिए बेकरार है। ऐसे में अगर इस समय सबसे ज्यादा किरकिरी किसी की हो रही है तो वो है जो बाइडेन का अमेरिका। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।